जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल करंट अफेयर्स 100 पर आपका स्वागत करता हूं। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, 7 सबसे बड़े कारण क्या है कि श्रीलंका की इकोनॉमी बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया घोषित हो गई। आपने हाल ही में इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर बहुत रेगुलर देखी होंगी कि किस तरीके से वहां के प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि श्रीलंका की इकोनॉमी, जो कि अच्छी इकोनॉमी मानी जाती थी, उसका ये हाल हो गया है। तो 7 सबसे बड़े कारण देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं टैक्स कट्स एंड मनी क्रिएशन। देखिए, वहां की सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए, लोगों में पॉपुलर होने के लिए अपने टैक्सेस को बहुत ज्यादा कम कर दिया। जहां पर आप इंडिया में भी देख सकते हैं कि बहुत सारी फ्रीबीज दी जाती हैं लोगों को, तो यहां पर इन्होंने टैक्स कम किए और 1/3 लोग सीधा सीधा टैक्स ब्रैकेट से बाहर चले गए। वैट को इन्होंने कम कर दिया 8% तक, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, पे एज यू अर्न। देखिए, जब भी आपकी सैलरी आती है तो एक पोर्शन जो है टैक्स का कंपनी काट लेती है, तो वो टैक्स जो है बाद में आप रिटर्न भरते हैं और उसमें बताते हैं कि जी ये मेरा टैक्स बनना चाहिए, इतना मेरा रिटर्न बनना चाहिए। बट अब यहां पर आप ये कह सकते हैं, ये कहा गया कि नहीं, आप बाद में ही टैक्स दीजिए। इसका मकसद ये था कि ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगी इकोनॉमी में, पर ऐसा नहीं हुआ। रादर सरकार की जो इनकम थी वो वहां पर कम हो गई और इन्होंने 2% जो नेशनल बिल्डिंग टैक्स था वो भी कम कर दिया। तो इसका सीधा मकसद ये था, कहीं ना कहीं लोक लुभावन सरकार दिखने की कोशिश। नेक्स्ट कारण कह सकते हैं एक्सटर्नल डेट। जो इन पर कर्जा था, जो बाहरी कर्जा था, वो बढ़ता गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2005 में जो इन पर लोन था वो 11.3 बिलियन डॉलर था, जो कि बढ़कर 56.3 बिलियन डॉलर हो गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 2005 से 2020 के बीच में महंगाई भी बढ़ी, बट यहां पर आप कह सकते हैं 5 गुना जो है सीधा सीधा जो डेट बढ़ा और श्रीलंकन रूपी भी तो कमजोर हुआ इतने टाइम में, 15 साल में। और 2021 में अगर मैं कहूं तो जो 2019 में इनका जो फॉरेन डेट था पूरी जीडीपी का 42% था और कम होकर वो 119% ही रह गया। तो कह सकते हैं कि कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब डेट ट्रैप थ्योरी चाइना की, चाइना ने 2007 से लेकर जो है आगे बहुत ज्यादा श्रीलंका को लोन दिया। इसी तरीके से उन्होंने लोन पाकिस्तान को भी दे रखा है। अब आप पूछेंगे कि जब भी मैं एज एन इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति हम में से बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक वाले कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपकी इनकम कितनी है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो हमारा पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं क्रेडिट वर्थिनेस, चेक कर कर ही वो हमें लोन देते हैं। तो क्या चाइना की सरकार ने श्रीलंका की क्रेडिट वर्थिनेस चेक नहीं की? बिल्कुल की, बट यहां पर इनका मकसद कमर्शियल गेन्स नहीं था, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इनका मकसद कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, मतलब कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बनाना, इंडिया को, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी भी कहा जाता है, इंडिया को घेरने की तैयारी, और यहां पर पाकिस्तान में गवादर पोर्ट और अपने जो इंटरेस्ट हैं, ट्रेड इंटरेस्ट हैं, उनको बचाए रखना, क्योंकि यहां से वो कच्चा तेल लेते हैं पर्शियन गल्फ से, सुएज कैनाल के होते हुए रेड सी, और फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से इनका ट्रेड होता है। तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बनाना ये मकसद था चाइना का। तो चाइना ने खूब जो है लोन दिया, श्रीलंका की इकोनॉमी की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर उनको लोन दिया। आगे देखते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस की कमी होना। देखिए, जब भी हम देखते हैं कि बहुत सारे भारतीय बाहर काम करते हैं और वो अपने फैमिलीज को बैक एट होम पैसा भेजते हैं, तो जब वो पैसा भेजते हैं तो मान लीजिए यूएस में कोई व्यक्ति है तो वो डॉलर्स भेजेगा और डॉलर्स में हम वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर या बहुत सारे इस तरीके से में वो पैसा रुपी में कन्वर्ट होता है। अब वो डॉलर्स जो हैं वो इसके पास मूलतः पहुंचते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सिमिलरली यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जो श्रीलंका का सेंट्रल बैंक है उसके पास ये फॉरेन करेंसी आती है। बट अब यहां पर क्या हुआ कि श्रीलंका की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती गई। अब यहां पर श्रीलंकन सरकार ने कहा कि हम $1 के प्रति आपको 200 श्रीलंकन रुपए देंगे, बट मार्केट में इसका रेट जो है वो लगभग 248 रुपए चल रहा था। लगभग आप कह सकते हैं 24-25% ज्यादा था।
तो इसकी क्या होने लगी, कालाबाजारी होने लगी। ये जो डॉलर सरकार को मिलने चाहिए थे वो मार्केट में फ्लोट करने लगे, तो श्रीलंका सरकार के पास फॉरेन करेंसी की सीधा सीधा कमी हो गई। आगे देखते हैं, टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर जो कि श्रीलंकन इकोनॉमी का लगभग 1/10 ऑफ जीडीपी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट ठंडे इलाकों से श्रीलंका जैसे कह सकते हैं कोस्टल स्टेट में, कोस्टल कंट्री में घूमने के लिए आते हैं। बट 2019 की ईस्टर बॉम्बिंग्स चर्च में और कोविड-19 पैंडेमिक, इनका टूरिज्म सेक्टर लगभग लगभग कह सकते हैं कि खत्म होने की कगार पर आ गया या बंद हो गया ड्यू टू स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल। यहां पर जो 2018 में इनकी जीडीपी, टूरिज्म जीडीपी में 5.6% था, वो 0.8% रह गया मात्र 2020। तो सीधा कह सकते हैं इनकम जो थी वो कम हो गई। इसके अलावा एग्रीकल्चरल क्राइसिस, अब अप्रैल 2021 में जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, देखिए उन्होंने कहा कि हम जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। इसका अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी बहुत सारा डिमांड है और इससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर्स इनको इंपोर्ट करने पड़ते थे वो इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, तो इनको फायदा होगा दोनों तरफ से। हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। क्या हुआ कि इनकी प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म के लिए कम हो गई, 20% राइस प्रोडक्शन कम हो गई। जिस राइस में, चावल में ये सेल्फ सफिशिएंट थे, इनको राइस तक इंपोर्ट करना पड़ा और $450 मिलियन उसके लिए पे करने पड़े। और इनका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है चाय का। श्रीलंका चाय में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में और बहुत बड़े स्तर पर इसको एक्सपोर्ट करता है, बट चाय की प्रोडक्शन भी बहुत हद तक कम हुई। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल इनकम थी वो भी कम हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर आता है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है श्रीलंका के लिए फॉर टी एक्सपोर्ट्स, मतलब श्रीलंका के टी के लिए रशिया दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। और श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर में रशिया और यूक्रेन, जो कि मूलतः ठंडे इलाके हैं, वहां से लोग आते हैं श्रीलंका में घूमने, तो वो कोविड-19 और ईस्टर बॉम्बिंग के बाद आने बंद हो गए। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि ऑल टाइम हाई चल रही हैं, इसकी वजह से कच्चा तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और वहां की जो आम कह लीजिए जरूरतें हैं, चावल दाल, ये बेसिक चीजें जो हैं ये भी महंगी हो गई। तो यहां पर इनकम कम होना, एक्सपेंडिचर बढ़ जाना, ये कह सकते हैं कि कुल मिला के रीजंस रहे श्रीलंका की इकोनॉमी के क्राइसिस को लेकर। तो यहां पर आज का ये सेशन खत्म होता है। कैसा लगा सेशन प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में मिल जाएगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।